होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो प्यारे बच्चों, फिर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं, तो बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेकंड लेक्चर किसका, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। प्यारे बच्चों, जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा उसमें हम लोगों ने बात की थी इंट्रोडक्शन पार्ट की। इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो हमने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। वहां पे हमने बताया था आपको भी केमिस्ट्री क्या होती है, तो उसमें एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि स्टडी ऑफ मैटर या स्टडी ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स, उसको हम कहते हैं केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, वहीं पर बात की थी मैंने इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री का हमारी लाइफ में कितना ज्यादा इंपोर्टेंस है, ये सारी बातें मैंने वहां पे आपसे डिस्कस की थी। और फिर हमने पढ़ा था मैटर के बारे में कि भाई मैटर क्या हो। मैंने आपको बताया था कि एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी ऐसा आपके अराउंड जो आपको दिखाई दे रहा है जिसके पास मास हो और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, मैटर कहते हैं। फिर वहीं पे हमने उसके क्लासिफिकेशन की बात की थी। हमने वहां पे क्लासिफिकेशन, सबसे पहला क्लासिफिकेशन किया था बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, उसकी स्टेट के बेसिस पर कि वो या तो सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है या फिर वो गैस हो सकता है। सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में हमने सारी प्रॉपर्टीज जो थी, जो उसकी मेजर प्रॉपर्टीज थी, वो बच्चों मैंने आपको नोट करा दी थी। और अब हम सेकंड क्लासिफिकेशन जो मैटर का था वो पढ़ने जा रहे हैं। किसके बेसिस पर बच्चों, मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट मैंने करा दिया था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, सेकंड क्लासिफिकेशन हम करने जा रहे हैं किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ मैक्रोस्कोपिक। देखो बच्चों बड़े ध्यान से देखना, ऑन द बेसिस ऑफ मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक का मतलब है, मैक्रो मतलब होता है बच्चों बड़ा, लार्ज, माइक्रो मतलब होता है छोटा। मतलब अब हम जो ये मैटर की प्रॉपर्टीज है या मैटर का जो क्लासिफिकेशन है वो लार्ज लेवल पर करने वाले हैं, बड़े लेवल पर करने वाले हैं। मैक्रोस्कोपिक इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, बल्क भी कह सकते हो आप इसको। मैक्रो मतलब होता है बल्क, यानी कि बड़े स्केल पे हम इसका क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मैक्रोस्कोपिक। और बच्चों इस मैक्रोस्कोपिक के बेसिस पर जो हमारे पास मैटर होता है बच्चों, मैटर जो होता है उसको हम दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं। कितने टाइप से क्लासिफाई करते हैं भाई, दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं। किसके बेसिस पर, मैक्रोस्कोपिक के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ मैक्रोस्कोपिक। तो जो मैटर होता है वो हमारे पास दो टाइप्स का होता है। कौन कौन से, एक तो होता है आपके पास प्योर सब्सटेंस, एक होता है आपके पास प्योर सब्सटेंस, क्लियर है बच्चों। और दूसरा हमारे पास जो आता है वो आता है मिक्सचर। दूसरा हमारे पास क्या आता है बच्चों, मिक्सचर। तो दो पार्ट में इसको हम डिवाइड कर लेते हैं मैक्रोस्कोपिक के बेसिस पर, एक प्योर सब्सटेंस है, दूसरा हमारे पास है मिक्सचर। अब बच्चों ये प्योर सब्सटेंस जो है वो वाला प्योर नहीं है, जैसे आप बात करते हो प्योर घी, प्योर दूध, प्योर ऑयल, तो वो वाला प्योर नहीं है यहाँ पे। तो जो प्योर है यहाँ पे केमिस्ट्री की टर्म में कुछ और ही है। अभी हम देखते हैं कैसे है। यहाँ पे प्योरिटी से क्या मतलब है, उस वाले प्योरिटी की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर दूसरी प्योरिटी की हम बात करेंगे। तो प्योर सब्सटेंस भी फर्दर बच्चों दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। कौन कौन से में, एक तो आता है प्योर सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट्स, एक आता है आपके पास क्या, प्योर सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट। एलिमेंट्स क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है। आपसे पूछे एलिमेंट्स क्या, एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंस है। ओके, कंपाउंड्स, दूसरा आपके पास आएगा कंपाउंड्स, दूसरा आपके पास आएगा क्या बच्चों, कंपाउंड्स, कंपाउंड, दूसरा है आपके पास कंपाउंड। कंपाउंड्स जो होता है ये भी क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है। तो जब भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की बात है दोनों ही क्या होते हैं, प्योर होते हैं। अब डिफरेंस क्या है बच्चों, वो देखना है कि एलिमेंट्स हम किसको कहेंगे, कंपाउंड्स हम किसको कहेंगे। और मैंने कहा कि यहाँ पे वो वाली प्योरिटी नहीं है कि प्योर दूध, प्योर घी, वो वाली प्योरिटी नहीं है, दूसरी टाइप से प्योरिटी की हम बात करेंगे केमिस्ट्री के अंदर। तो एलिमेंट्स के अंदर देखो बच्चों क्या मैं लिखवा रहा हूँ। सबसे पहले एलिमेंट्स क्या होते हैं, दे आर, इसकी डेफिनेशन है ये एलिमेंट्स की, दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स
उनको हम कहते हैं, उन प्योर सब्सटेंस को कहते हैं जिसमें केवल और केवल एक टाइप के ही क्या होते हैं बच्चों, वन टाइप के ही क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। जिसमें कितने होते हैं, वन टाइप के ही एटम होते हैं। जैसे बच्चों अगर बात की जाए आपकी क्लास 11th साइंस, तो जो 11th साइंस है वो पूरा एक टाइप है, 11th आर्ट वो पूरा एक टाइप है, 11th कॉमर्स वो पूरा एक अलग टाइप है। तो तीन टाइप है 11th क्लास में भी अगर मैं बात करता हूँ, एक 11th साइंस, 11th आर्ट, 11th कॉमर्स। तो उन तीनों का टाइप अलग अलग है। एक की बात नहीं कर रहा हूँ, एक स्टूडेंट की बात नहीं, पूरी क्लास की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी क्या है बच्चों, यहाँ पे एक एटम की बात नहीं है, यहाँ पे पूरे टाइप की बात है, एक टाइप की बात है, न कि एक एटम की बात। जैसे आपके प्रिंसिपल से अगर किसी ने पूछा कि भाई आपके पास 11th साइंस में कितने स्टूडेंट है, तो बच्चों को कोई एक स्टूडेंट नहीं बताएगा। आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि जो टॉपर है उसके बारे में बता देगा कि ये एक बच्चा है, नहीं, वो बताएगा कि मेरे यहाँ 11th साइंस में 60 स्टूडेंट है, क्योंकि वो सभी का टाइप एक है। चाहे वो बहुत ज्यादा टॉपर्स हो या बहुत ज्यादा बच्चे वीक हो पढ़ने में या कैसे भी है, या एवरेज बच्चे हैं, वो तो उन सबका टाइप क्या है, एक। सबका टाइप एक ही रहेगा कि वो साइंस का स्टूडेंट है, 11th साइंस का स्टूडेंट है। तो ऐसे ही बच्चों यहाँ पे जो एलिमेंट्स होता है, ये जितने भी है हमारे पास सारे एक ही टाइप्स के एटम्स से बने होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल भी देता हूँ, एग्जांपल H2 हाइड्रोजन। आपको पता है बच्चों, हाइड्रोजन जो होती है गैस होती है, गैस को जिन्हें हम मोल्स में मेजर करते हैं। तो 1 मोल गैस, 1 मोल कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। तो बच्चों इस 1 मोल हाइड्रोजन के अंदर बहुत सारे करोड़ों मॉलिक्यूल्स किसके होंगे, हाइड्रोजन 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 के ही मॉलिक्यूल्स होंगे। बात करते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अगर मैं कहूं 14 ग्राम नाइट्रोजन लेके आओ भाई, 28 ग्राम नाइट्रोजन लेके आओ, तो 28 ग्राम जो नाइट्रोजन है, इसके मतलब इसमें जो 28 ग्राम नाइट्रोजन होगी उसमें सब n नाइट्रोजन 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 इसके ही एटम होंगे। तो ये सब एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने हैं। जैसे O2, O3, ठीक है, इसमें सारे क्या होंगे, ऑक्सीजन के एटम होंगे। नाइट्रोजन के अंदर सब नाइट्रोजन के एटम होंगे, हाइड्रोजन के अंदर सब हाइड्रोजन के एटम होंगे। और भी आप ले सकते हैं क्लोरीन, इसके अंदर सब क्लोरीन के एटम होंगे। आपके पास हो सकता है ब्रोमीन, Br2, इसके अंदर सब ब्रोमीन के। और आपके पास कुछ ऐसे भी होते हैं मोनोएटॉमिक के, तो डायएटॉमिक वाले हैं, कुछ मोनोएटॉमिक भी। जैसे आपके पास गोल्ड, बच्चों गोल्ड का सिंबल होता है Au, गोल्ड का सिंबल क्या होता है, Au। तो इसमें सारे के सारे जो एटम होंगे वो किसके होंगे, गोल्ड के ही होंगे। दूसरा आपके पास सिल्वर, आयरन, ये सब क्या है बच्चों, ये सब एलिमेंट्स है, ये सब एलिमेंट्स है। इनमें एक ही टाइप के इनके अंदर एटम प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के अंदर केवल हाइड्रोजन। तो हम बात करेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स हम उनको कहते हैं जो एक ही टाइप के एटम से बने होते हैं, जिनमें एक ही टाइप के एटम्स होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब बात आती है कंपाउंड्स की, इधर बात कर लेता हूं। कंपाउंड्स क्या होती हैं, कंपाउंड्स में बच्चों में लिखा हूं, दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ एटम, ठीक है बच्चों। कंपाउंड्स में क्या होगा, कंपाउंड में एक से ज्यादा टाइप्स के क्या हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर तो क्या था, सिर्फ एक ही टाइप के थे एटम, लेकिन कंपाउंड्स के अंदर ऐसा नहीं है। कंपाउंड्स के अंदर एक से ज्यादा टाइप्स के एटम हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल H2, देखो इसमें एक टाइप तो हाइड्रोजन होगा, एक टाइप ऑक्सीजन हो गया, तो दो टाइप की होगी। जैसे HNO3, इसमें देखो बच्चों कितने टाइप्स के एटम हैं, एक हाइड्रोजन हो गया एक टाइप का, दूसरा नाइट्रोजन का हो गया, दो टाइप हो गई, तीसरा क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो तीन टाइप के एटम है इसमें। तो हमने कहा दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ एटम, जो एक टाइप से ज्यादा एटम्स के बने होते हैं उनको हम कंपाउंड्स कहते हैं। और ध्यान रखना बच्चों, ये जो इनमें एक से ज्यादा टाइप के एटम जरूर है, लेकिन कैसा है, ये प्योर सब्सटेंस है। तो कंपाउंड्स भी क्या है, प्योर सब्सटेंस है बच्चों। कंपाउंड्स क्या है, प्योर। एलिमेंट्स क्या है, प्योर। डेफिनेशन में डिफरेंस जरूर आएगा। एलिमेंट्स इसमें एक ही टाइप के एटम होते हैं, कंपाउंड्स इसमें एक से ज्यादा टाइप के एटम होते हैं। HNO3 और भी एग्जांपल लिख सकते हैं हम, H2SO4, इसमें देखो हाइड्रोजन एक टाइप है, सल्फर एक टाइप है, ऑक्सीजन एक टाइप है, तो तीन टाइप के एटम इसके अंदर प्रेजेंट है। तो H2 हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, HCl हो गया। बहुत सारे एग्जांपल बच्चों आपके पास हैं,
आपकी बुक के भी अंदर है, और अभी जब हम जैसे जैसे आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे आप बहुत सारे कंपाउंड्स के नाम ऑटोमेटिकली आपको याद भी हो जाएंगे, और आप देखेंगे भी अलग अलग टाइप्स के जो कंपाउंड्स हैं हमारे पास वो निकल के आ रहे हैं। तो बच्चों ये थे कंपाउंड्स। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों ही क्या होते हैं, प्योर होते हैं, ठीक है। अब बात आती है मिक्सचर की, मिक्सचर क्या होता है। ये तो हमें समझ में आ गया कि एलिमेंट्स इसमें एक ही टाइप के एटम्स होते हैं, कंपाउंड्स में मोर देन वन टाइप के एटम होते हैं। अब बात करते हैं बच्चों मिक्सचर की। मिक्सचर क्या है, तो मिक्सचर बच्चों में लिख रहा हूं यहाँ पे मिक्सचर की डेफिनेशन। मिक्सचर, ध्यान से देखना बच्चों, इनमें डिफरेंस देखना बस आप लोग। मिक्सचर आर दी, मिक्सचर आर दी, मिक्सचर आर इन विच, यहां से देखना, मिक्सचर आर इन विच मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, more than one types of substance are added। मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर आर इन विच मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस आर एडिड, उनको हम बच्चों मिक्सचर कहते हैं। मतलब मिक्सचर एक ऐसा होता है जिसमें एक से ज्यादा टाइप के सब्सटेंस एडिड होते हैं। सब्सटेंस का याद से क्या वर्ड यूज किया है, मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, जिसमें एक से ज्यादा टाइप के सब्सटेंस क्या होते हैं, एडिड होते हैं, उसको हम मिक्सचर कहते हैं। एक एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं यहाँ पे। जैसे मेरे पास तीन सब्सटेंस है, मैंने नमक ले लिया, नमक का फॉर्मूला जानते हैं बच्चों, NaCl होता है, या जिसको हम सोल्ट कहते हैं। चलो मैं लिख देता हूं, पहले मैंने सोल्ट ले लिया, आपका वही कॉमन सोल्ट खाने वाला नमक, ठीक है। दूसरा मैंने इसमें वाटर ले लिया, H2, पहले इनका पूरा लिख देता हूं, वाटर ले लिया मैंने, ठीक है बच्चों। और इसमें मैंने क्या होते हैं बच्चों मिक्सचर, मिक्सचर आर इन विच मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस आर एडेड। अब देखो बच्चों इसमें कुछ एक एग्जांपल आपको लेके समझा देता हूं कि ये होता क्या है। देखो बच्चों मैंने लिया है सोल्ट, सोल्ट समझते हैं बच्चों, सोल्ट वही सोल्ट जो आप यूज करते हो, टेबल सोल्ट जिसको हम खाते हैं, नमक जिसको आप बोलते हैं, ठीक है ना। और मैंने इसमें ऐड किया वाटर, क्या ऐड किया बच्चों, वाटर ऐड किया, वाटर लिख देता हूं बाद में इसके फॉर्मूले, वाटर। और प्लस इसमें मैंने ऐड किया शुगर। देखो ध्यान से देखो बच्चों इसको कि सोल्ट अलग सब्सटेंस है, नमक आप लोगों ने देखा है बिल्कुल अलग है, क्या फॉर्मूला होता है इसका, NaCl। जो वाटर है ये बिल्कुल अलग सब्सटेंस है, इसका फॉर्मूला क्या होता है भी, H2O। प्लस शुगर, बच्चों शुगर इसको सुक्रोज भी कहते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12H22O11, ये होता है। ध्यान रखना है बच्चों इसका, शुगर है जिसको आप चीनी कहते हो, तो चीनी का अगर कोई आपसे फॉर्मूला पूछता है या शक्कर का आपको उससे कोई फॉर्मूला पूछता है तो बच्चों ये होता है C12H22O11, इसको ध्यान रखना है। तो देखो बच्चों तीन सब्सटेंस, एक सोल्ट ये अलग है, वाटर दूसरा सब्सटेंस है, शुगर हमारा तीसरा सब्सटेंस है। तो इन तीनों को अगर मैं मिला दूं आपस में, मिक्स कर दूं, तो इसी को ही कहते हैं बच्चों मिक्सचर। डेफिनेशन मैंने देखो क्या लिखा है, मिक्सचर आर इन विच मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, मिक्सचर आर इन विच मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस आर एडेड। तो मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, ये अलग टाइप का सब्सटेंस है, ये अलग टाइप का, तो तीन कितने टाइप के सब्सटेंस है इसमें बच्चों, तीन टाइप के सब्सटेंस में यहाँ मैंने एडेड किए हैं, तो इसको हम कहते हैं बच्चों मिक्सचर। और देखो डेफिनेशन बच्चों, डेफिनेशन यहाँ पर मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखी है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन उसका मीन्स बच्चों यही रहना चाहिए जो यहाँ पे मिलता है कि ऐसा कोई मिक्सचर जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस एडेड हो, उसको हम क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने एक एग्जांपल देके आपको समझाया कि मिक्सचर में हमेशा क्या होते हैं, एक से ज्यादा टाइप के सब्सटेंस होते हैं। अब ये जो मिक्सचर होता है इसको बच्चों दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है, मिक्सचर को दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है। ये दो टाइप्स का होता है, कौन कौन से दो टाइप्स है बच्चों में, एक तो मिक्सचर होता है आपके पास होमोजीनियस, कौन सा मिक्सचर है बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है ना। एक तो आपके पास है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा आपके पास है हेटेरोजीनियस मिक्सचर, दूसरा है आपके पास हेटेरोजीनियस मिक्सचर। पहला होमोजीनियस मिक्सचर है, दूसरा आपके पास है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ध्यान रखना बच्चों कहीं पे भी ये टर्म आ जाएगा होमो, होमो का मतलब होता है सेम,
होमो का मतलब होता है सेम। कहीं ये टर्म आपको दिखाई दे जाए हिट्रो, हिट्रो का मतलब होता है हमेशा डिफरेंट। ध्यान में ये बात सबको, हिट्रो मतलब डिफरेंट, अलग, होमो मतलब सेम, एक ही चीज है, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ये दो टाइप का मिक्सचर होता है। अब होमोजीनियस मिक्सचर किसको कहेंगे, हेटेरोजीनियस मिक्सचर किसको कहेंगे? तो बच्चों ये बहुत आसान है। जैसे मैंने यही एग्जांपल लिया है आपको, NaCl प्लस वाटर प्लस इसमें मैंने सुक्रोज डाल दी। अब बच्चों आप ध्यान से देखो, आपने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट में आपको बताता हूं कि आपने एक बीकर लिया है, जो भी आपके पास ग्लास है, उसके अंदर आपने NaCl डाल दिया। एक बीकर लिया आपने, उसमें आपने वाटर, और वाटर के अंदर क्या डाल दिया, सोल्ट डाल दिया, उसको मिक्स करो, रख दो तुम। इधर देखो, वाटर लिया आपने, वाटर के अंदर दूसरे बीकर में आपने चीनी डाल दी, उसको मिक्स कर दो अच्छे से, जब पूरी डिजोल्व हो जाए रख दो। अब बच्चों किसी अननोन पर्सन को, जिसके सामने आपने ये सब चीजें नहीं डाली, उससे पूछो कि भाई बताओ इस बीकर में क्या है और इस बीकर में क्या है। तो बच्चों वो देखकर उस बीकर को ये नहीं बता सकता कि उसमें आपने क्या डाला है, वो आपको सिर्फ देख के कहेगा भाई इसमें तो पानी है, इसमें भी पानी है। पता कैसे चल सकता है इसको? अगर उसको टेस्ट कर ले, टेस्ट करके बता सकता है कि खारा है इसका मतलब इसने नमक डाला है, ये मीठा है इसका मतलब इसने चीनी डाली हुई है। लेकिन बाहर से देखकर वो आपको नहीं बता सकता कि भाई उसमें आपने क्या डाला है। मतलब क्यों नहीं बता सकता वो? क्योंकि ये NaCl इस वाटर में कंप्लीटली मिसिबल हो जाता है, इसके साथ कंप्लीटली मिसिबल हो जाता है, एक मतलब ये पूरा डिजोल्व हो जाता है उसके साथ। जबकि ऐसे ही शुगर वाटर के साथ क्या होगी, कंप्लीटली मिसिबल हो जाती है, तो जिससे हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। या आप ये कह लो कि किसी भी फिजिकल मेथड के थ्रू हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो होमोजेनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसको हम किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। अब फिजिकल मेथड से सेपरेट करने का मतलब क्या है? फिजिकल मेथड से सेपरेट करने का मतलब बच्चों ये होता है, जैसे आपने कभी जब राइस बनाते हैं ना, चावल बनाते हैं घर पे, तो हम देखते हैं कि उसमें कुछ कंकड़ आ जाती है कभी कभी राइस के अंदर, तो हम उसको पहले बहुत अच्छे से उसको साफ करते हैं, जो कंकड़ होती है उसको हाथ से निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, मतलब या बाहर इकट्ठा कर लेते हैं। तो वही बच्चों फिजिकल मेथड में आ जाता है। कई बार देखा होगा कि आप लोग जब जो अनाज होता है हमारा, उसको आटा चक्की में लेके जाते हैं, तो उससे पहले अनाज भी साफ करते हैं, जो घर में महिलाएं होती है, तो उसमें जो कंकड़ मिट्टी जो भी होती है उसको बाहर निकालते हैं। तो वो भी कैसा है बच्चों, फिजिकल मेथड है। या एक फिजिकल मेथड में आपको और बताता हूँ जो सब लोग डेली यूज करते हैं। जब हम चाय बनाते हैं बच्चों, तो चाय बनाने के बाद जो चाय छलनी होती है, उससे जब हम चाय छानते हैं तो ऊपर क्या रह जाती है, चाय पत्ती रह जाती है, नीचे हमारी चाय आ जाती है। तो वो क्या है, फिजिकल मेथड है। तो ये क्या है, फिजिकल सेपरेशन मेथड है। तो हम कोई भी चीज अलग करते हैं तो फिजिकल मेथड, जिसको हम हाथों से कर रहे हैं। तो ये जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ये फिजिकल मेथड से कभी भी अलग नहीं हो सकते। ये जो हमने अलग अलग सब्सटेंस मिलाए हैं, इनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, तो इसी को हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। मैं बच्चों यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे चलो लिख देता हूँ। सबसे पहले ये लिख देता हूँ मैं एग्जांपल में, सोल्ट प्लस वाटर। चलो अब आप वाटर ही लिख लो, H2O, और प्लस क्या आपका शुगर। तो इन तीनों को बच्चों, इन तीनों को हम किसी भी फिजिक्स का कैन नॉट सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। बाय फिजिकल मेथड या फिजिकल सेपरेशन भी यूज कर सकते हो आप बच्चों, दोनों टर्म यूज कर सकते हैं, फिजिकल सेपरेशन और मेथड। इनको हम किसी भी फिजिकल मेथड से या फिजिकल सेपरेशन से अलग नहीं कर सकते। तो ऐसे सब्सटेंस जिनको हम फिजिकल मेथड से या फिजिकल सेपरेशन से अलग नहीं कर सकते, तो उन सबको हम कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस यानी कि ऐसे सब्सटेंस ऐड किए होंगे जिनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे इस पानी के अंदर आप सैंड डाल दो, मिट्टी डाल दो, तो आप क्या करोगे बच्चों, उस मिट्टी को हम किसी भी छलनी से या उससे अलग बहुत इजीली कर सकते हैं। तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें 2-3 सब्सटेंस एडिड हो और उनको हम फिजिकल मेथड से अगर सेपरेट कर लेंगे तो वो आपका हेटेरोजेनियस मिक्सचर, और अगर उसको सेपरेट नहीं कर सकते वो आपका होमोजेनियस मिक्सचर होगा। डेफिनेशन देखो बच्चों क्या होगी, डेफिनेशन होगी होमोजेनियस मिक्सचर आर द मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर आर द मिक्सचर in which more than one types of substance are added
are added and this mixture cannot be separated by physical separation और मेथड। समझ लो होमोजेनियस मिक्सचर कैसा होता है? होमोजेनियस मिक्सचर आर द मिक्सचर इन विच मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस आर एडेड एंड दिस मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल सेपरेशन। मतलब एक सिंपल सी बात समझो बच्चों, होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब एक ऐसा है जिसमें आपने दो तीन सब्सटेंस डाल रखे हैं, अगर वो फिजिकल मेथड से आपने सेपरेट कर लिए तो वो हेटेरोजेनियस में हो जाएगा, अगर आप उनको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते तो वो आपके पास होमोजेनियस में रहेगा। ठीक है बच्चों? अब देखो हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? हेटेरोजेनियस मिक्सचर आर द मिक्सचर in which more than one types of substance are mixed and this mixture cannot be separated and this mixture can be separated, बच्चों नोट नहीं आएगा, and this mixture can be separated by physical method एग्जाम्पल में क्या आएंगे बच्चों? एग्जाम्पल में आपके पास वाटर प्लस सैंड, देखो एक से ज्यादा टाइप की होगी, वाटर प्लस सैंड, वाटर प्लस कैल्शियम कार्बोनेट या चोक कह सकते हो आप। बच्चों जो चोक होती है जिसे हम बोर्ड पे लिखते हैं उसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो वाटर प्लस चोक, आप चोक को भी पानी के अंदर डालो तो वो भी आप नीचे बैठ जाएगी, उसे कितना मिक्स कर लो और फिर आप उसको भी अलग कर सकते हैं, पानी अलग हो जाएगा, चोक आपकी मिक्स रहेगी। ऐसे ही सैंड और वाटर में से आप छलनी से छान लो तो पानी आपका अलग निकल जाएगा, सैंड अलग निकल जाएगी। तो मतलब हेटेरोजेनियस मिक्सचर को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन होमोजेनियस मिक्सचर को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। तो बच्चों ये आपके पास मिक्सचर क्या होते हैं जिसमें एक से ज्यादा क्या होते हैं सब्सटेंस एडेड होते हैं, उसको मिक्सचर कहते हैं। दो टाइप का होता है, एक होमोजेनियस एक हेटेरोजेनियस है। तो बच्चों जल्दी से आप इसको अपनी कॉपी के अंदर एक नोट कर लो उसको, या इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे मैं नेक्स्ट कराता हूँ। जल्दी से बच्चों उसको नोट कीजिए। अब बच्चों हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है प्रॉपर्टीज एंड मेजरमेंट ऑफ मैटर। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या है बच्चों? प्रॉपर्टीज एंड मेजरमेंट ऑफ मैटर। मैटर की क्या प्रॉपर्टी होती है, मैटर को कैसे हम मेजर करते हैं, किस तरह से इसको मेजर कर सकते हैं, इसको हमने अब स्टडी करना है बच्चों। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं मैटर की प्रॉपर्टी, इसकी बात करते हैं बच्चों। प्रॉपर्टीज में हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपसे पूछ जाए कि मैटर की कितने टाइप्स की प्रॉपर्टी होती है, तो बच्चों मैटर की दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है। मैं लिख देता हूं यहाँ, सबसे पहले मैं किसको डिस्कस कर रहा हूँ? प्रॉपर्टीज को, उसके बाद मेजरमेंट ऑफ मैटर को स्टडी करेंगे। तो प्रॉपर्टी जो होती है बच्चों ये दो टाइप्स की शो करते हैं। मैटर की जो प्रॉपर्टी होती है वो कितने टाइप्स की होती है? टू टाइप्स की होती है। एक आपने पढ़ी है बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरी बच्चों आपने पढ़ी है केमिकल प्रॉपर्टीज, या पढ़ेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो मैटर की कितने टाइप्स की प्रॉपर्टी होती है? दो टाइप्स की प्रॉपर्टी होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज को बच्चों हमेशा तो क्या हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते आए हैं और हमेशा आगे हम पढ़ते रहेंगे सभी में, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है। केमिकल प्रॉपर्टीज हम किनको कह रहे हैं, किस कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो इसकी कैटेगरी में है केमिकल प्रॉपर्टी। तो बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि ये मैटर की ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसमें आप बिना कुछ चेंज किए बस सिर्फ उसको देख के उसकी प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं।
मतलब हमने कोई भी मैटर लेना है, उसको ऐसे ही ऑब्जर्व करो, उसमें कोई भी चेंज नहीं करना, जैसा आपको दिखाई दे रहा है बस उसी को देख के आप आइडेंटिफाई करो। नहीं कि फिजिकल का मतलब है उसको देखकर, बाहर से देखकर, मतलब उसमें बिना कोई चेंज किए, तो जो भी आपको मिलता है वही उसकी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल बच्चों, मैंने आपको समझाया था कि मार्कर भी क्या है, मैटर। कोई भी चीज जिसमें क्या होता है, मास होता है, जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो वो क्या होता है, मैटर होता है। ये जो बोर्ड है ये भी क्या है, मैटर है। अब आप ध्यान से इस बोर्ड को देखो और बोर्ड को देख के बताओ मुझे आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है इसमें। तो सबसे पहली चीज तो बच्चों, बोर्ड को देखकर हमें लग रहा है इसका कलर, कि सर हमें सबसे पहले तो एक कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन सा है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैं अगर एग्जांपल की बात करूं तो एक तो हमारे पास आ जाएगा कलर। किसी भी मतलब कलर कैसी है, कलर हमेशा फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि बाहर से हम किसी का भी, ये आपको दिखाई दे रहा है ऊपर सर ब्लैक है नीचे व्हाइट है, तो इसका कलर ब्लैक है, तो मतलब इसकी प्रॉपर्टीज में सबसे पहले सर इसका कलर। तो हमने सबसे पहले इस बोर्ड में क्या देखा, कलर। तो कलर देख के तो कलर कैसी है, फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरा बच्चों आपको ये कैसा दिखाई दे रहा है, ये लिक्विड स्टेट में दिखाई दे रहा है, गैसेस स्टेट में दिखाई दे रहा है, या सॉलिड है, तो आप कहोगे सर सॉलिड है, मतलब ये भी हमें दिखाई दे रहा है, इसकी स्टेट भी बता सकते हैं। तो स्टेट बी, मतलब स्टेट बी सॉलिड लिक्विड गैस, स्टेट में कौन सी, सॉलिड लिक्विड गैस, ये सब किस में आती है बच्चों, स्टेट जो आती है ये भी किस में आती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। क्योंकि हमें कोई भी मैटर दे दिया हो उसको हम बाहर से देख के बता देंगे कि ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो वो भी कैसा है, मतलब की फिजिकल प्रॉपर्टी। तीसरा बच्चों ऑर्डर, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है बच्चों गंध, स्मेल, ठीक है ना। तो आपके पास मान लीजिए इसको क्यों हमने ऑर्डर को फिजिकल प्रॉपर्टीज में रखा है। सोचो बच्चों कि आपके पास मान लीजिए घर में मैंगो रखा हुआ, आम का सीजन है तो फिलहाल आपके घर पे आम रखा हुआ है, आपने उसको कई दिन तक नहीं खाया है, हालांकि जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आप उसको छोड़ोगे तो नहीं है, अगर घर पे आम रखा है तो उसको खा ही जाओगे, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि आपने उसको काफी टाइम से नहीं खाया, तो हम देखते हैं बच्चों उसमें एक अजीब सी गंध क्रिएट हो जाती है, हमें बहुत दूर से आने लगती है कि भाई जो आम है वो हमारा खराब हो गया, आपने उसको छुआ नहीं, आपने उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया, तो वो भी बच्चों, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो ऑर्डर है, ऑर्डर भी कैसा है आपके पास, फिजिकल प्रॉपर्टी, उसमें से जो स्मेल आ रही है वो कैसी है, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में है, क्योंकि आपने उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं किया, वो आम जैसे आप लाए थे आपने उसको रख दिया, ठीक है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो आप ऑब्जर्व करते हैं विदाउट मेकिंग एनी चेंज, जिसमें आप कोई भी चेंज नहीं करते लेकिन फिर भी आप उसको देखते हैं, तो ऑर्डर आपके पास कैसा है, फिजिकल प्रॉपर्टी। एक आप टेस्ट कैसे, आपने बच्चों उसको देख के बता दो कि आप मान लीजिए आपने क्या डाला है, पानी के अंदर शक्कर डाली है, ठीक है ना, तो उसके टेस्ट से आपने उसमें कुछ चीज चेंज नहीं किया है, बस आपके पास वो रखा था, आपने उसको टेस्ट करके देखा है, तो टेस्ट भी कैसे आएगा, टेस्ट भी आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगा। तो किसी का टेस्ट देख के बता सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। कलर को देख के बता सकते हैं, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी। स्टेट उसकी सॉलिड है लिक्विड, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी। ऑर्डर उसमें से कैसा है, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी। वो हार्ड है या सॉफ्ट, हार्ड और सॉफ्ट, ये भी तो बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कि ये चीज हार्ड है या सॉफ्ट है, हम उसको बाहर से देख के बता देंगे कि ये हार्ड है या सॉफ्ट है, तो ये भी कैसे आएगी आपके पास, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब डेफिनेशन की अगर बात करता हूं तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी आर दी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दी प्रॉपर्टीज which observe without making any change, उसको हम क्या कहेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दी प्रॉपर्टीज which can be observed, विदाउट मेकिंग एनी चेंज, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कोई भी चेंज किए बिना हमें वो ऑब्जर्व हो जाती है, उसी को उसका कलर देख के, तो कलर फिजिकल प्रॉपर्टी है, स्टेट फिजिकल प्रॉपर्टी है, ऑर्डर फिजिकल प्रॉपर्टी है, टेस्ट, हार्ड एंड सॉफ्ट, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है बच्चों जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमेशा यही बात करें कि डेंसिटी ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, कलर कैसा है, तो ये सब किस में आती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज में ऐसा नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टी कब ऑब्जर्व होती है बच्चों, हमने केमिकल प्रॉपर्टीज हमें तब ऑब्जर्व होती है अगर आप चाहो कि आपके पास एसिड रखा हुआ है बच्चों, क्या है, एसिड, HCl मान लो,
एसिड का एग्जांपल HCl, H2SO4 HNO3 आपके पास एसिड है, कोई सा भी एसिड रखा हुआ है। तो बच्चों ना ये तो कलरलेस होता है, इसके कलर को देख के नहीं आप बता सकते, क्योंकि H2SO4 HCl HNO3 मोस्टली सारे एसिड जो होते हैं वो कलरलेस ही होते हैं, तो आप इनको नहीं बता सकते कि ये एसिड है। अच्छा कलर नहीं इसमें, स्टेट तो उसकी लिक्विड ही है, कोई सा भी एसिड है उसकी स्टेट तो कैसी है, लिक्विड ही है। हाँ कुछ लोग सोच रहे हैं सर ऑर्डर भी कुछ नहीं है, उससे भी नहीं आप बता सकते, हार्ड और सॉफ्ट से भी नहीं आप बता सकते। टेस्ट को सोच रहे हैं टेस्ट करके बता देंगे, हमने तो पढ़ा है कि एसिड जो होते हैं वो खट्टे होते हैं या बेस जो होते हैं वो कड़वे होते हैं, ये चीज तो सर हमने पढ़ी है, हमें पता है एसिड है तो उसको हम टेस्ट करके नहीं बता सकते क्या कि सर ये खट्टा है तो एसिड है। बच्चों ऐसी गलती मत करना, ये HCl H2SO4 HNO3 ये जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है या लेबोरेटरी जो आपके इनऑर्गेनिक एसिड है जिनको हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं, ये बच्चों बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चों, जो आपने तेजाब नाम सुना है वो एसिड ही होता है, ठीक है। तो अगर आपने गलती से भी इसको टेस्ट कर लिया तो सारा मुंह जलाओगे, ठीक है ना, तो ऐसा मत करना। तो टेस्ट के बेसिस पर हम इनको नहीं बता सकते, तो कैसे बताएंगे कि भाई ये एसिड है या बेस है। तो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास कई सारे अपने टेस्ट किए थे 10th क्लास में, हमने एसिड में फिनाप्थेलीन डाला था, मेथाइल ऑरेंज डाला था, लिटमस पेपर पे भी डाला था। एसिड की हम बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं, सोल्ट प्लस वाटर बनता है, तो मतलब इनमें हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर हमें पता लगाना है कि ये एसिड है या बेस, तो इनमें हमने क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, इनकी केमिकल रिएक्शन करानी पड़ेगी, तब हम बता सकते हैं कि इसकी एक केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है। एसिड बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, हम इसे क्या देते हैं, सोल्ट और वाटर देते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज है। इसीलिए तो अगर हम इसमें बेस डाल दें और वाटर और सोल्ट बनता है तो ये एसिड है, अदरवाइज ये एसिड नहीं होगा। तो बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है कि हम क्या करते हैं, ये हमें तब ऑब्जर्व होती है जब हम इसमें कोई चेंज करते हैं, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें विदाउट चेंज ही मिल जाती है, उसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, कोई रिएक्शन कराने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसमें लिख रहा हूं केमिकल प्रॉपर्टीज में आरबी प्रॉपर्टीज which observe when some chemical change are done। ठीक है बच्चों, तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज आर दी प्रॉपर्टीज व्हिच ऑब्जर्व व्हेन सम केमिकल चेंज आर डन, जब उसमें कुछ केमिकल चेंज होते हैं तभी हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो ये था बच्चों आपके पास प्रॉपर्टीज दो टाइप की होती है, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल क्या होती है, क्योंकि ये चैप्टर बच्चों सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है और इसमें हमने जितने भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारे स्टडी करने हैं। मैं आपको बता देता हूँ जो बहुत आसान होती है केमिस्ट्री, बस उनका जो कॉन्सेप्ट है अगर वो आपकी समझ में आ जाए तो आगे ये बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। बस कंडीशन यही है कि आपको ये जो छोटी छोटी सी टर्मिनोलॉजी है इनको बहुत अच्छे से समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो तो ये बहुत आसान आपको लगेगी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों सबसे पहले, ठीक है, जल्दी से नोट करो। ठीक है बच्चों, हो गया नोट। अच्छा इसमें ना एक आधा एग्जांपल और लिख लो। एग्जांपल में जैसे मैंने एसिडिटी वाला बताया, एसिडिटी, बेसिसिटी, ठीक है ना, ये भी इसमें आप एग्जांपल ले लो। और बच्चों आज के लिए हम बस इसको यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट में आपको कराऊंगा यहाँ से मेजरमेंट ऑफ मैटर से। नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा वो मैं पार्ट स्टार्ट करूंगा मेजरमेंट ऑफ मैटर। आज के लिए हम इसको इतना ही रखते हैं और इसको बच्चों आप एक बार रिवीजन कर लेना, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जितना मैं करा रहा हूँ उसको आप साथ के साथ रिवीजन करते रहो तो आपको मतलब बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी इसको पढ़ने की। ठीक है ना, साथ के साथ डेफिनेशन भी आपकी यहीं पे याद हो जाएगी। बस कंडीशन यही है कि जितना आपको पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लो, कहीं से अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको इतना कंटेंट में यहीं पे दे दूंगा कि आपने अगर ये कर लिया तो केमिस्ट्री आपको बहुत ईजी लगेगी, बाहर से अलग से कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं। ओके, थैंक यू सो मच।